लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की अहम खबरें। मध्य प्रदेश में पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के अनिमेश भार्गव को इसका सदस्य नियुक्त किया है। वहीं सनवर पटेल को दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इस फैसले के विरोध में भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने प्रदर्शन किया। कमेटी का कहना है कि वक्फ एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है, इसलिए इसके प्रबंधन में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने आज 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। नई स्टार्टअप नीति के तहत अब राज्य में स्टार्टअप्स को 20 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। विशेष परिस्थितियों में ये धनराशि 50 लाख रुपए तक भी हो सकेगी। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाया गया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए पशु बीमा योजना को भी मंजूरी दी है। अब बीमारी, महामारी या दुर्घटना से पशुओं की मौत होने पर बीमा कंपनी को 1 महीने के भीतर मुआवजा देना होगा। इसके अलावा गोरखपुर और मुरादाबाद में 100 बेड के ईएसआई हॉस्पिटल और वाराणसी में ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाने का भी फैसला लिया गया है। अमरनाथ यात्रा के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक करीब 60,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस बीच प्राकृतिक हिम शिवलिंग के तेजी से पिघलने की खबर भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के अंत में करीब 5 फुट ऊंचा रहा हिम शिवलिंग अब घटकर लगभग 1 फीट ही रह गया है। हालांकि इसका निर्माण हर साल प्राकृतिक रूप से गुफा में जमने वाली बर्फ की प्रक्रिया से होता है। उधर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 5700 से ज्यादा श्रद्धालुओं का नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह लगातार गहराती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाला गुट पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल के साथ होने वाली बैठक से दूर रहा। सूत्रों के मुताबिक ये गुट पार्टी हाईकमान से मिलने दिल्ली रवाना हो गया है। इस बीच कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी खुलकर चन्नी के समर्थन में आ गए हैं। मोहाली में हुई बैठक में कई विधायक और वरिष्ठ नेता चन्नी के साथ नजर आए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग इस बैठक से गायब रहे। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल 2028 से राजधानी में केवल नए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का ही रजिस्ट्रेशन होगा। इस फैसले से पेट्रोल और डीजल बाइक स्कूटर की मरम्मत करने वाले हजारों मैकेनिक्स और स्पेयर पार्ट कारोबारियों में चिंता बढ़ गई है। हरियाणा के रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2014 तक सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा था, जबकि बीजेपी सरकार ने 12 साल में इसे बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का ज्यादातर पैसा ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर हुड्डा ने कहा कि ये सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट है। उन्होंने इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की। हुड्डा ने हरियाणा के पानी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले पंजाब से राज्य के हक का पानी दिलाया जाए। उन्होंने इथेनॉल मिले ईंधन से वाहनों के इंजन खराब होने का भी दावा किया और कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुंदरकी में बीजेपी विधायक रामवीर और समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। रामवीर ने दावा किया कि रुचि वीरा राजघराने से आती हैं और उन्हें पैसे के दम पर केवल 15 दिनों में टिकट मिल गया। इसके बाद वे चुनाव जीत गईं। रामवीर ने कहा कि वो पिछले 30 साल से कुंदरकी में लगातार काम कर रहे हैं और जनता ने उपचुनाव में इसका जवाब भी दिया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी और एमपी की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।